गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 6 रामलाल का परिवार पढ़ा रही हूँ, रीड करवा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने रामलाल, चंदू और बिरजू के संवाद को देखा था। अपने को यहाँ से रीड करना है। अच्छा है उनसे मिले कई दिन हो गए, आएगी तो अपने दादा दादी से भी क्या करेगी, मिल जाएगी। कई बार याद करते हैं। तो लक्ष्मी जो है, रामलाल कहता है कि अगर लक्ष्मी आएगी तो बहुत दिन हो गए दादा दादी से मिले, कई बार उन्हें याद करते हैं। पिताजी, दादा दादी को तो बहुत हम सबसे बहुत ही मोह है, थोड़ी देर भी दिखाई ना दे तो कई बार पुकार लेते। फिर चंदू क्या बोलता कि दादा दादी को हमसे बहुत मोह है, अगर हम नहीं दिखाई देते तो वो हमें पुकार लेती है। ठीक है ना। दादा दादी को प्यार किससे रहता है? अपने पोता पोती से। रामलाल, ऐसा ही होता है चंदू। हाँ तुम्हें ध्यान है ना, आज मेले में शिक्षाप्रद नाटक का कार्यक्रम है। बिरजू के साथ तुम भी चले जाना और दादाजी को भी ले जाना। फिर क्या बोलते हैं, रामलाल क्या बोलता है कि तुम्हें ध्यान है आज मेले में बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद मतलब शिक्षा देने वाला नाटक हो रहा है। बिरजू के साथ तुम भी चले जाना। और किसको ले जाना? दादाजी को ले जाना। तो चंदू बिरजू दोनों जाएंगे, उनके साथ दादाजी भी जाएंगे। पिताजी, मुझसे तो उन्होंने कल शाम को ही कह दिया था। क्या बोला चंदू? कि मुझसे तो उन्होंने कल शाम को ही कह दिया था। रामलाल, अच्छा। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। रामलाल ने फिर भी साथ में बताया कि भोजन कर विश्राम किया। बिरजू आ गया था, दोनों खेत पर चले गए। फसल का समय था, सांझ हुई। बिरजू और चंदू दोनों घर आकर फिर क्या हुआ, पिताजी मुझसे तो उन्होंने अच्छा पिताजी, फिर दोनों हंस पड़ते हैं। कल शाम को उनको नाटक देखने जाना था। फिर रामलाल ने भोजन कर विश्राम किया। बिरजू आ गया, दोनों खेत पर चले गए। फसल का समय था, सांझ हुई। बिरजू और चंदू दोनों घर आके प्रतिदिन की तरह दादा दादी के पास चले गए। फिर दादा, बिरजू बेटा आज पास के मकान में झगड़ा हो रहा था, क्या बात थी? फिर उसने बोला हाँ। दादा ने उससे पूछा, बिरजू क्या आज पास के मकान में झगड़ा हो रहा था? तो उसने बोला हाँ झगड़ा हो रहा था, जैसे अपने पड़ोस में किसी का झगड़ा होता है। तो दादा ने पूछा क्या झगड़ा हो रहा था क्या? तो बिरजू बोला बीरम काका का लड़का छुट्टियों में घर से घर आया। दादाजी काका उसे खेत की रखवाली करने के लिए कह रहे थे, किंतु वो आनाकानी नहीं कह रहा था। बात ही बात में कहा सुनोगे। तो बिरजू ने पूरा वाक्य बताया कि उनका लड़का शहर से कहाँ आया, गांव आया। तो उन्होंने बोला तुम खेत की रखवाली कर लो। उसके पापा ने बोला, काका ने बोला, तो उसने सोचा कि मैं तो शहर से आया हूँ, मैं क्यों रखवाली जैसा काम करूँगा। तो उनके बीच में कहा सुनी हो गई थी। यह बात तो बिरजू, यह तो असभ्यता है। पढ़ाई परिश्रम से घृणा नहीं सिखाती। परिश्रम के बिना कौन सा काम हो सकता है? पता अगर अपन पढ़ाई करें तो ऐसा नहीं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर अपने को मेहनत करने का कोई काम मिला है, अपने घर का ही खेत है और उसी की रखवाली करना है, तो ये काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हमें ये काम करना चाहिए। चंदू, दादा घर घर की बात है, लेकिन लोग समझे तब ना। फिर चंदू ने क्या बोला कि हर ही जगह कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन लोग इस तरीके से समझे जभी तो। मतलब जगह जगह अपन देखते हैं ना कि कोई भी बच्चा होता है तो फट से मना कर देता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, ऐसा। दादा, हाँ चंदू बेटा, अब तुम भी घर आने पर अपनी माँ की मदद क्या करो। देखो प्रातः से साय तक वह कितना काम करती है। चंदू बेटा, अब तुम भी अपने घर आने पर अपनी माँ की मदद क्या करो। देखो प्रातः से साय तक कितना काम करती है। फिर चंदू उनको बोला दादाजी ने कि तुम भी अपनी घर पे आके थोड़ा मदद करा करो, क्योंकि तुम्हारी जो माँ है सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती है। चंदू हंसते हुए, दादाजी कल से ढोरों को संभालने का काम तो मैं करने लग गया हूँ। अब तो ठीक है ना, मतलब कल से जो भी पशु है उनको संभालने का काम वो करने लग गया है। उसने बोला दादाजी आज तो मेलों में चलोगे ना? मतलब दादा बिरजू से बोला दादाजी आज अपन मेले चलेंगे। दादाजी, फिर दादा ने क्या बोला, हाँ बिरजू
चलेंगे लेकिन तुम दोनों साथ चलो, तब बुढ़ापा है, कहीं गिर जाऊँ तो उठा लेना। फिर दादा ने क्या बोला, मेरे पोते तो मेरा सहारा है, तुम दोनों चलोगे तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, अगर मैं गिरूँगा तो आप तुम मुझे उठा लेना। दादा कभी कभी ऐसी बातें परिवार को सरसता बढ़ा देते हैं। एक बार चंदू ने से पूछा, दादाजी अपने दांत कहाँ रखे? मेरे दांत अपने मुंह में छिपा कर रखता हूँ। तब सब भट्ठा बढ़ा मार के हंस पड़े। तो उनके घर में हंसी मजाक भी चलता रहता है। जैसे सब परिवार के लोग पास में बैठते हैं तो उनके घर में हंसी मजाक भी चलता रहता है। तो उनके दांत है नहीं दादाजी के, तो दादाजी से पूछा कि मेरे वो दांत कहाँ रखे? तो दादा बोलते कि आपने अपने दांत कहाँ रखे? तो दादा बोलते मैंने अपने दांत मुंह में छुपा के रखे। रामलाल, बुआ का अब क्या हाल है बिरजू? फिर बिरजू से पूछा तो बिरजू बोलता, हाँ बुआ को जो देखने गया था ना, तो बोला हाँ पूछा राम है। दादा बेटा उसे ज़रूर संभाल लिया करो, अकेली बेचारी, पति में कोई बुरी आदतें थी, समझाया पर बहुत माना, इन्हीं आदतों के कारण ज़मीन बिक गई। एक दिन दुर्बल होकर वह सिम्पली चल बसा। फिर दादा ने बोला, बेटा ज़रा संभाल लिया करो बुआ को, क्योंकि वो बेचारी अकेली है, लड़की की शादी कर दी है, पति में भी कुछ व्यसन था या बुरी आदत थी, जिसके कारण वो क्या हो गया, चला गया, और अब सारा भार उस पे अकेले पे है, और ज़मीन भी बिक गई। इस तरीके से उसने इसको समझाया। दादाजी आप ठीक कहते, बुरी आदतों का फल बुरा होता है। दादाजी से क्या बोला उसने, चंदू ने, ठीक है, बुरी आदतें जो भी करता है उसका अंत भी बुरा होता है। दादा दुख का अनुभव करते हुए, चंदू घर के बच्चे भूखे रहे, वो लोग बुरी आदतों में अपना धन और धन बर्बाद करें, यहाँ कहा कि समझे। दादा ने क्या बोला कि बुरी घर के बच्चे तो भूखे रहे, वो लोग बुरी आदत करें, मतलब पति जो है बुरी आदत करे और घर के जो बच्चे हैं वो हर चीज़ के लिए तरसे, तो ये कोई की अच्छी बात नहीं है। रामलाल, यह तो बुराई है पिताजी। यहाँ तो बुराई है पिताजी, मतलब रामलाल बोलता है यही तो बुराई है गंभीर स्वर में। बेटा रामलाल, अपनी इन बुराई को मिटाने में समय लगेगा, विचार बदले हैं, सुधार हुआ है, लेकिन अभी कुछ करना शेष है, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। फिर क्या बोला दादा ने, हाँ इन बुराइयों को मिटाने में बहुत लंबा समय लगेगा। ये जो बुराइयाँ जो चल रही है अपने समाज में व्याप्त है, इसको मिटाने में बहुत लंबा समय लगेगा। विचार बदले हैं, सुधार हुआ है, लेकिन पहले जैसा भी कुछ भी नहीं रहा, यही नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। बिरजू, दादाजी मेले में नहीं चलोगे, देखो कितनी रात हो गई। माता फिर बिरजू ने बोला कि चलो अपन मेले चलते, अब रात हो गई। दादा क्या बोलता है, बेटा मैं तो सबको हंसाने के लिए कह रहा था, भला अब कहाँ चला जाता है, जाओ भोजन करो, विश्राम करो। दादा ने क्या बोला, बेटा मैं तो तुम सबको हंसाने के लिए कह रहा था, अब कहाँ चला जाता है, जाओ भोजन कर, विश्राम कर। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि अब तो नहीं चला जाता, सबको हंसाने के लिए कह रहा हूँ, भोजन करो, विश्राम करो। ठीक है, आज का पाठ खत्म हो गया। इसमें एक परिवार के बारे में अच्छी बातें बताई हैं कि जो वो परिवार रहता है वो किस तरीके से साथ हंसता बोलता हंसता खेलता है और उठता बैठता है और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए पूरा व्याप्त हो जाता है। ठीक है, और एक दूसरे की मदद करता है। छोटा सा परिवार है जिसमें दादा दादी रामलाल चंदू बिरजू सबके संवाद को बताया गया है और अच्छी आदतों को सिखाया गया है। ज़्यादा संवाद किसके हैं, दादा के ही हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। नैतिक शिक्षा क्या देता है आपको कि परिवार है, परिवार में अपने को हमेशा कैसे रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, हंसी मजाक भी करना चाहिए और काम भी करना चाहिए। क्या सलाह क्या देते दादा चंदू को कि बेटा तुम घर का भी काम करा करो। ठीक है, तो इसलिए ये बातें अपने पे भी कहीं लागू होती है। अगर अपन बाहर भी कहीं जॉब पे जा रहे हो या स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल से आकर अपनी मम्मी का थोड़ा हाथ तो हम सभी को बटाना चाहिए। नहीं उनके घर का काम करो तो कम से कम जो अपना खुद का काम तो अपने को, छोटे हैं तो अपना खुद का काम तो अपने को स्वयं कर लेना चाहिए। अगर अपन अपना खुद का काम नहीं करेंगे तो खुद का काम भी अगर अपन कर लेंगे तो मम्मी का बहुत हाथ बढ़ जाएगा और अपन अपने को अच्छी आदतें भी अपने में विकसित होगी कि अपन अपना काम खुद करें। ठीक है, आज के लिए इतना है।